नमस्कार किसान भाइयों, आज हम विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में आज हम विशेष कार्यक्रम चलाने वाले हैं अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में एक किसान मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर कुछ स्टॉल लगी हुई हैं, इनसे हम जानते हैं किस चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइए किसान भाइयों, अब हम इस स्टॉल वालों से पूछते हैं कि जो भी हमारे स्टॉल लगी हुई है किस लिए लगा रखी है यहाँ पर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चौधरी सत्यवीर सिंह है। अच्छा सर, आपने जैसे इस यहाँ पे स्टॉल लगा रखी है, इसका क्या उद्देश्य है? ये कोटवा एग्री साइंस सीड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो अपनी जो यहाँ पे स्टॉल लगी है, इसका जो मतलब ये है कि इसके द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से हम किसानों को बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। मुख्यतः हम दो फसलों पे काम करते हैं, बाजरा और सरसों। अभी सरसों की फसल खड़ी है तो उस फसल में कोई दिक्कत तो नहीं है, या फसल की अधिक पैदावार के लिए हम किस तरह से किसान को बढ़ावा दे सकें, कितनी जानकारी है उसको दे सकें, अधिक से अधिक जानकारी देके फसल को, सरसों की फसल में मुनाफा अधिक कराने का हमारा जो तरीका है वो तरीका किसानों को बताते हैं, जो कंपनी का तरीका है। जैसे सर आपकी जो भी आपका बीज है सरसों का, उसकी यहाँ पर प्रति एकड़ या हेक्टेयर या बीघे के हिसाब से कितनी उपज आती है? देखिए, ये अगर उपज की हम बात करते हैं तो उपज का सिस्टम जो निर्णय जो करती है वो करता है मौसम, क्योंकि उपज का निर्णय हम लोग बीज देख के उपज का निर्णय नहीं कर सकते। अगर मौसम फेवरेबल रहता है, अच्छा मौसम रहता है, सदाबहार मौसम रहता है, तो उस हिसाब से उसकी पैदावार बढ़ जाती है। लेकिन जब तक अगर मौसम फेवरेबल नहीं रहता है तो पैदावार घट जाती है। इसलिए अगर कैलकुलेशन की बात की जाए तो उस कैलकुलेशन में हम लोग नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मौसम, अभी हम कोई कैलकुलेशन का कोई नंबर आपको दे दें और वहाँ पे मौसम ख़राब हो गया, उसकी वजह से अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आई, यानी कि अगर पैदावार ऊपर नीचे हुई, तो किसान का क्या है कि नंबर पकड़ता है वो, कि आपने ये नंबर बताया था हमें, तो इसलिए वो नंबर बताना सही नहीं होता। लेकिन ये मेरा वायदा है और ये गारंटी है, पूरे गारंटी के साथ ये हम बोल सकते हैं कि और बीज की अपेक्षा आपको 1 एकड़ की बात करते हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 कुंटल की पैदावार अधिक आएगी 1 एकड़ में, सरसों की अगर हम बात करते हैं तो। जो सर आपका सरसों का बीज रहता है, जो उपज मिलती है, उसमें सर तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी रहती है लगभग? जी, बहुत अच्छा। मैं आपको बताना चाहूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी किसानों को जानकारी देना चाहता हूँ। अगर हम बात करते हैं सरसों की उपज की बात, सरसों में तेल की मात्रा की बात करते हैं, तो आपको बता दूँ कि कम से कम किसान सल्फर वगैरह ना उपयोग करे तो उस कंडीशन में भी हमारी जो 45 से 46 जो अपना हाइब्रिड है वो तकरीबन 42% ऑयल परसेंटेज उसमें रहता है। लेकिन अगर वहीं पे किसान अगर उसमें सल्फर का उपयोग करता है, 1 एकड़ में 10 किलो सल्फर का उपयोग करता है, तो वहीं पे आपकी जो ऑयल परसेंटेज है वो 2 से 3% तकरीबन 45 के आसपास, 44 से 45 पहुंच जाती है। धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू। आइए किसान भाइयों, अब हम दूसरी स्टॉल पे आ चुके हैं यहाँ पर। सर पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सहदेव सिंह है। अच्छा सर, आपकी जो स्टॉल है इसके उद्देश्य क्या है यहाँ पर लगाने का? आज जैसे कि यहाँ पर जो केवी के बिचपुरी में यहाँ पर एक किसान गोष्ठी हो रही है, तो मैं किसान बंधुओं को जो हमारा सीरम कंपनी DCM सीरम कंपनी का जो प्रोडक्ट है उनके बारे में, जो बेहतरीन प्रोडक्ट है उनके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉल लगा रखा है। जैसे सर हम बात करें, ये आपका रखा हुआ है प्रोडक्ट, ये किस काम के लिए आता है? अच्छा, सीरम स्प्लिट पोटैटो। अभी सर आप जैसे देख सकते हो, जैसे कि ये सीरम का स्प्लिट पोटैटो है, अभी पिछले साल इसे कंपनी ने लॉन्च किया है। ये क्या है, एक आलू के लिए, आलू नहीं पूरी फसल के लिए जो 17-18 पोषक तत्व की जरूरत होती है, उनमें से ही एक इसमें हमारी कंपनी ने डिजाइन किया है। 10 से 12 पोषक तत्व कंपनी किसानों को प्रोवाइड कर रही है। आपका NPK, सल्फर और बोरोन है। अभी तक किसानों का अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने में अलग अलग पैसा खर्चा होता था, लेकिन इसमें देख रहे हैं आप सल्फर और बोरोन और ट्रेस एलिमेंट, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट और भी है इसमें, वो एक ही प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जिससे कि उनकी लागत कम आएगी और अच्छा प्रोडक्ट उनके बीच में जाएगा, जिससे उनकी पैदावार बढ़ेगी। ये प्रति हेक्टेयर में या एकड़ में या बीघे में हम कौन सी मात्रा डालें जिससे ये सही उत्पादन करे? 1 एकड़ के लिए आपको 2 किलो पर एकड़ में ये स्प्रे करना है। अगर मैं बात करूं आलू के लिए स्पेशल, तो आलू में आपको 40 से 45 दिन पर स्प्रे करना है। सेकंड स्प्रे आपको 60 से 65 दिन पर करना है। अगर मैं गेहूं के, जैसे मेरे यहाँ फार्मर हैं कुछ लोग, तो वो ऐसे स्प्रे, जैसे अपना गेहूं कोत पे रहता है 65-70 दिन पे, 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं इसे। अच्छा, आपका ये दूसरा प्रोडक्ट रखा हुआ है लिक्विड में है शायद, ये किस काम के लिए आता है सर? अच्छा, ये सीरम का एलेक्सी सर, ये क्या है अपना, जैसे ही आलू या कोई और भी फसल हो जो ब्लाइट आता है, आलू टमाटर है या गोभी वगैरह, जो फंगल इन्फेक्शन आता है, ये उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मैं बता दूं, अगर मैं आलू के लिए बात करूं तो ये आपका अगैती झुलसा, पछेती झुलसा, जड़ गलन, तना गलन के लिए पेटेंट इलाज है और सबसे सस्ता, लगभग कारगर, बहुत ज़्यादा कारगर है। धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।
नमस्कार किसान भाइयों, अब हम आ चुके हैं अगली शॉप पे तथा यहाँ पे जानते हैं। सर क्या नाम है, पहले आप अपना नाम बता दें। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार सचान उद्यान विभाग से हूँ मैं। सर आपने जो यहाँ पर स्टॉल लगा रखी है, आपकी स्टॉल का क्या उद्देश्य है सर? ये स्टॉल का उद्देश्य ये होता है कि एक ऐसा मंच होता है कि इस मंच में हमें जो है जगह जगह से किसान मिल जाते हैं और किसानों को, चूँकि हमारी जो योजनाएं जो चलती हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं कि हमारे किसान भाइयों को जानकारी नहीं हो पाती, लेकिन एक मंच के माध्यम से हम जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है अपनी विभाग की योजनाओं को हम जानकारी दे पाते हैं। अच्छा सर, आप किसानों को किस प्रकार से लाभ देते हैं? हमारे यहाँ देखिए, जो लाभ का प्रक्रिया है, हमारे यहाँ प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पे हमारे यहाँ हम लोग किसानों का चयन करते हैं। और सर्वप्रथम जो होता है कि पंजीकरण जो होता है हमारे यहाँ निःशुल्क होता है, और पंजीकरण जो है उसके लिए आधार कार्ड, खतौनी, बैंक की पासबुक और मोबाइल नंबर ये मस्ट होता है। जब इनका पंजीकरण होने के उपरांत जो है, जब प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पे हम उनका चयन करते हैं। अच्छा सर, फिर हमारे किसान को कौन कौन सा लाभ है जो आपके द्वारा मिलने वाला है? देखिए, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे, तो उद्यान विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो किसानों की आय को दोगुना कर सकता है। जैसे कि जनरली हमारे परंपरागत खेती की बात करें कृषि से संबंधित, तो वहाँ पे क्या होता है कि किसान भाइयों को कम से कम 3 से 4 महीना जो है जो फसल करते हैं, इस बीच में उनके जेब से पैसा जाता ही जाता है, और 4 महीने के बाद, 4 महीने या 5 महीने के बाद पैसा उनके पास रिटर्न आता है। लेकिन हमारा जो विभाग एक ऐसा है, उद्यान विभाग, इसमें अगर बागवानी करते हैं या सब्जी की खेती करते हैं तो 45 से 50 दिन के बाद जो है वो फसल आ जाती है। और जब फसल आती है तो किसान भाई क्या करते हैं, उसको प्रतिदिन जो है बाज़ार में लेके बेचते हैं, तो अमूमन गिरी से गिरी हालत में उनके पास 500 रुपये प्रतिदिन की आमदनी शुरू हो जाती है, और इस तरह से 2 से ढाई महीना उसकी फसल से जो आमदनी होती है, जिसमें हमारे यहाँ विभाग में बहुत तरह की योजनाएं चलती हैं। जैसे हम बागवानी की बात करें तो बागवानी में हमारे यहाँ अमरूद है, आंवला है, किन्नू है, इसमें जो है अनुदान होता है। और शंकर साग भाजी में, जैसे किसान भाई जो शंकर साग भाजी करते हैं, उसमें हमें प्रति हेक्टेयर हम लोग 20,000 रुपये का अनुदान देते हैं उनको। इसके अलावा मौन पालन अगर कोई किसान करना चाहता है तो मौन पालन में हम लोग 88,000 रुपये, यानी विभाग 88,000 रुपये का अनुदान देता है। इस मशीनरीकरण में है, जैसे पावर टिलर है, ट्रैक्टर है, माउंटेन स्प्रेयर है, या पॉली हाउस या ग्रीन हाउस बनवाना चाहते हैं तो 50% का वहाँ भी अनुदान रहता है। तो इस तरह की बहुत सारी लाभकारी योजना है जो किसानों को जो है उद्यान विभाग में आके उसको जो प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर रजिस्ट्रेशन करवा के लाभ ले सकता है। धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। किसान भाइयों, अब हम आ चुके हैं अगली स्टॉल पे। अब हम यहाँ पे सर से जानते हैं कि ये स्टॉल का क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनीष बिसेन है। अच्छा सर, आपने जो स्टॉल यहाँ पे कृषि केवी के प्रांगण में लगा रखी है सर, इसका आपका क्या उद्देश्य है? हमारी सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम किसानों की मिट्टी को किस तरीके से और बेहतर बना पाएँ। जो किसान मिट्टी अपनी खोता जा रहा है, जैसे मिट्टी का दोहन दिनों दिन हो रहा है, उस हिसाब से हम मिट्टी को इन प्रोडक्टों के माध्यम से किस तरीके से अच्छा कर पाएँ, ये हमारा मेन उद्देश्य है। अच्छा सर, जैसे आपका ये प्रोडक्ट रखा हुआ है सर, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएं, इससे क्या क्या लाभ मिलने वाला है किसान भाइयों को? सबसे बड़ा लाभ ये मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, पहली चीज़। दूसरा, इसके अंदर सीवीड एक्सट्रैक्ट, मतलब जो समुद्री शैवाल की घासें होती हैं, उन घासों से तैयार किया हुआ पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। 100% आपके ऑर्गेनिक है, 0% इसमें केमिकल है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो किसानों के खेत में जा रहा है तो मिट्टी को भुरभुरा बना रहा है, मिट्टी की रंध्रता को अच्छा कर रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो मृदा की जल धारण क्षमता होती है, उसको बहुत अच्छे से कर रहा है, और मिट्टी को और उपजाऊपन देता है। धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब हम आ चुके हैं दूसरी स्टॉल की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? गोपाल सिंह। आपने जो सर यहाँ पर अपनी स्टॉल लगा रखी है, ये किसानों को किस प्रकार लाभ दे सकती है आपकी स्टॉल? जी, मैं इफ़को की तरफ से हूँ। ये स्टॉल जो है आप देख रहे हैं, जो इफ़को के द्वारा है, और हम जो 21वीं सदी का सबसे प्यारा उत्पाद नैनो यूरिया के बारे में किसानों से के लिए बात करेंगे। एक तो नैनो यूरिया के मैं फ़ायदे 2-3-4 आपको बताऊंगा। जैसे इसे लेना ले जाना बहुत आसान है कि आप 10-20 कट्टों की जरूरत है, ट्रॉली ट्रैक्टर लेबर का लाना, इसे लेना ले जाना बहुत आसान है, और ये पर्यावरण के लिए बहुत सुरक्षित है। जैसे हम यूरिया अंधाधुंध खाद ज़मीन में डालते हैं, जिससे ज़मीनें बंजर होती हैं, अगर हम नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हमारी ज़मीन बंजर नहीं होगी, और जो हमारा पानी और पर्यावरण जो दूषित होता है, और मानव स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और इस पे जो भारत सरकार की सब्सिडी 2285 रुपये एक कट्टे पर होती है, भारत सरकार का जो अनुदान, हम देश बनाने में भी योगदान करेंगे। अगर एक कट्टा नैनो यूरिया का कम करके अगर हम नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हम अपना देश बनाने में बहुत बड़ा योगदान
करते हैं इस तरीके से। और आपकी 5 से लेकर 7% अगर पारंपरिक यूरिया, दानेदार यूरिया आप लगाते हो, अगर आप इस नैनो यूरिया का प्रयोग करते हो तो उससे 5 से 7% आपकी पैदावार बढ़ती है। एक हमारा उत्पाद और आता है सागरिका के नाम से, ये सीवीड होता है और ये 28% में आता है। अगर हम इन दोनों की जोड़ी को मिला के अगर किसी भी खड़ी फसल में 35 दिन पे 45 दिन पे अगर इनके 1-2 स्प्रे हम करते हैं तो निश्चित से 8 से 10% पैदावार, दाने की चमक, दाने की क्वालिटी में बहुत अच्छा इसका असर बढ़ेगा। दूसरा, आने वाले समय में हो सकता है मार्च से हम नैनो डीएपी भी किसानों के लिए लाएंगे। ये एक कट्टा डीएपी के बराबर है, एक बोतल एक कट्टा डीएपी के बराबर है। अभी ये ट्रायल में है, अभी बिक्री के लिए ये नैनो डीएपी नहीं है। और जो उत्पाद आते हैं इफ्को के, एक हमारे हाथ में ये जैविक कंसोडिया, तरल कंसोडिया के नाम से है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों के बैक्टीरिया होते हैं। कभी कभी देखा होता है कि जब हम फसल कटाई करते हैं तब डीएपी, एनपीके के दाने हमें मिलते हैं, या वो गलती नहीं है या पौधा उसे ले नहीं पाता। एक परत बन जाती है मृदा के नीचे, एक हार्ड परत, जिसमें फास्फोरस और पोटास और वो नाइट्रोजन इकट्ठे हो जाते हैं। अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमारी ज़मीन में जो फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास जो वेस्टेज मात्रा में पड़े हुए हैं, जिन्हें पौधा कभी नहीं ले सकता, इसे हम अगर उसे डालते हैं तो उससे पौधा आसानी से ले सकता है। इसे हम 3 तरीके से फसल में लगा सकते हैं: मृदा उपचार, जड़ उपचार और बीज उपचार। मृदा उपचार के लिए हम सड़ी हुई गोबर की 2-3 परात में इसे मिला लें और खेत की जब अंतिम जुताई करें उसमें इसे फेंक के और जुताई करवा दें। जड़ उपचार के लिए जैसे कोई नर्सरी वाली फसलें हैं, एक जगह से दूसरी जगह रोपाई की जाती हैं, उनको इसे 7 से 8 लीटर पानी में घोल बना के उनकी जड़ों को लें और इसमें डुबो दें और उसकी फसल की रुपाई करवा दें। इस तरीके से जड़ उपचार। बीज उपचार, जैसे मोटे अनाज वाली फसल है, गेहूँ है, 1 एकड़ का बीज लें और आधा लीटर को उसमें मिला के और छायादार स्थान पर सुखा के उसको हम बीज की बुवाई करवा सकते हैं। धन्यवाद। सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। किसान भाइयों, जैसा कि हम आपके लिए हमेशा फील्ड में घूमकर एक बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए हमेशा लेते आते हैं, आपका भी फर्ज बनता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें। आइए अब हम चलते हैं अगली स्टॉल के पास। किसान भाइयों, हम आ चुके हैं अब अगली स्टॉल पे। ये सर, क्या नाम है आपका? मैं धर्मेंद्र सिंह, प्रभारी राजकीय कृषि रक्षा इकाई बिचपुरी। अच्छा सर, आपने जो स्टॉल लगा रखी है, इससे हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सा फ़ायदा मिलने वाला है? इस स्टॉल से हमारे किसान भाइयों को, जो किसान भाई फसल उगाते हैं और जिसमें जैसे गेहूं है, आलू है या अन्य किसी भी प्रकार की फसल है, उसके लिए जैसे बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड हमारी कृषि इकाई पर उपलब्ध है। वह किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध रहेगा और उससे सब्सिडी मिलेगी किसानों को। अच्छा, जैसे हमारे किसान भाई लेना चाहते हैं उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा सर आपका? जो अभी आजकल जैसे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सभी पंजीकृत हैं, सभी किसान, पंजीकृत किसान हमारी कृषि रक्षा इकाई जो कि अंगूठी गांव में स्थापित है, वहां पर आएँ और अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी साथ में लेके आएँ। वो हमें पूरा पेमेंट देंगे, जो कीमत है रसायन की, 50% सब्सिडी उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से दे होगी। धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने। किसान भाइयों, अब हम आ चुके हैं अगली स्टॉल पे। यहाँ पर हमको बीमा के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आपको पता है, भारत में बेमौसम बरसात वगैरह बहुत ज़्यादा आया करती हैं, उसके लिए यहाँ पर फसल बीमा की भारत को बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता रहती है। आइए हम जानते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विष्णु ठाकुर है। अच्छा सर, आप किसानों को किस प्रकार से लाभ देते हैं? ये योजना है किसान भाइयों के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और अति आवश्यक योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यानी कि किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी दैवीय आपदा आ जाती है, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बिजली गिरना, आकाशीय बिजली, उस प्रकार से अगर कोई भी नुकसान होता है तो किसान भाई अपनी फसल का बीमा करा के उस बीमे अपनी फसल नुकसान का कवरेज ले सकते हैं, जिससे कि उनको आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त होती है। अच्छा सर, जैसा कि इस समय पर किसान की आलू तथा गेहूं की खेती लगी हुई है, तो उनके लिए सर आपका क्या प्रोसेस है बीमा देने का? जिन किसान भाइयों ने क्रॉप लोन ले रखा है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैंक से लोन ले रखा है, तो वो बैंक से करा सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने बैंक से लोन नहीं ले रखा है, वो जन सेवा केंद्र के माध्यम से डायरेक्ट अपना ऑनलाइन बीमा करा सकते हैं, जिसका प्रीमियम राशि है गेहूं के लिए है वो है आपकी
1148 रुपये पर हेक्टेयर, यानी कि 4 बीघा के लिए 1148 रुपये, जिसमें कि जिसकी ज़मीन कम है उसका कम प्रीमियम लगेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा लगेगा। आलू के लिए 10,250 रुपये प्रीमियम राशि है, जिसमें कवरेज राशि होती है, जैसे कि किसी की फसल नष्ट हो जाती है तो उस फसल नष्ट मुआवजा 100% पे 2 लाख रुपये की राशि उसको प्राप्त होती है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। किसान भाइयों, अब हम आ चुके हैं अगली स्टोर पे, यहाँ पर हम जानेंगे सर से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका जो भी स्टॉल यहाँ पर लगी हुई है, इसका क्या उद्देश्य है सर? हमारे किसान भाइयों को आप किस प्रकार से लाभ दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। हमारी कंपनी का नाम है आरुति एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग बाजरा, धान, मक्का, ज्वार, सरसों, गेहूँ और वेजिटेबल सीड का इनका प्रोडक्शन करते हैं। हाइब्रिड सीड्स होते हैं एक, जिससे कि पैदावार ज़्यादा मिलती है। किसानों के अनुरूप ये तैयार किए जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसान को जिस तरीके का किसान को बीज चाहिए उस तरीके का बीज 2 प्रजातियों को मिला करके मेल और फीमेल को लेकर के क्रॉस करके उसको तैयार कर लिया जाता है। तो हमारा बाजरा आता है, गर्मी का बाजरा आता है, गेहूं आता है, सरसों आता है और धान आता है, धान का बीज आता है। तो ये सारे बीज हमारी कंपनी के द्वारा किसानों को वितरक एक हमारे प्रणाली है उसके द्वारा हम उपलब्ध कराते हैं और जगह जगह हमारे वितरक बने हुए हैं, वहीं पर हम उन किसानों को वो बीज उपलब्ध कराते हैं। जैसा सर आपका जो गेहूं का बीज है हमारे जनपद आगरा के लिए, वो कौन सी सूटेबल वैरायटी है जो आपके गेहूं की है? गेहूं के बीज के लिए हमारी एक हमने डेवलप खुद रिसर्च करी है, उन्नत वैरायटी है आरुति 505। आरुति 505 आप लगाइए, वो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। उसमें प्रोडक्शन भी अच्छा है और क्या होता है कि उसमें हाइट है लेकिन उसमें शटरिंग की प्रॉब्लम नहीं है। जो वैरायटी ज़्यादा उठ जाती है तो वो गिर जाती है, पानी अगर ज़्यादा आता है या हवा आती है तो वो गिर जाती है। लेकिन हमारी वैरायटी में ऐसा नहीं है, बाल भी बहुत लंबी है, दाने भी ज़्यादा हैं, दाने में वज़न भी ज़्यादा है। तो आरुति 505 आप लगाएं, बहुत ही बढ़िया, सूटेबल क्लाइमेट के लिए, आगरा के लिए बहुत अच्छी है। धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब हम आ चुके हैं अगले स्टोर पे। यहाँ पर हम सर से जानते हैं कि आप किस लिए हैं। मैं डॉक्टर राधेश्याम पशुधन प्रसार अधिकारी, नगला बसुआ पथौली और ब्लॉक बिचपुरी। अच्छा सर, आपका जो हमारे किसान हैं उसको किस प्रकार से आप लाभ दे रहे हैं, या आप कौन कौन सी जानकारी जो हमारे किसान भाइयों को दे रहे हैं? एक तो हमारे यहाँ पशुधन बीमा योजना चल रही है, जिसमें जैसे कि आप 50,000 रुपये कीमत का कोई बीमा कराते हैं तो जिसमें 75% गवर्नमेंट दे रही है और 25% लाभार्थी को जमा करना है। तो उससे क्या है कि ऐसी हानि की स्थिति में किसान का बचाव हो जाता है। 50,000 का पशु जाता है, डबल मार से बचता है वो। तो हम 25% हम किसान को देना है, 70-75% सरकार दे रही है। तो इस टाइप का लाभ किसानों को लेना चाहिए। तो प्रचार प्रसार किया जा रहा है और करा रहे हैं लोग। जैसा कि सर हमारे किसान भाई अगर आपसे लाभ लेना चाहें तो उसके लिए कौन कौन सा प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों को? फॉलो क्या, हमारे हॉस्पिटल आएँ और बीमा कराएं, आधार कार्ड लेकर के आएँ और फोटोग्राफ अपना एक लेकर के आएँ। बीमा हमारे अधिकारी जो मौजूद हो जिस क्षेत्र में उन्हें जाना है जाएँ, संबंधित हॉस्पिटल पर उनका बीमा हो जाएगा। अच्छा जी, ये कौन कौन से पशु हैं जो आपके इसमें लिस्ट में आने वाले हैं? गाय भैंस सभी। अगर किसी हमारा किसान है जो बकरी या भेड़ पालन के लिए लेना चाहता है उनके लिए सर ये फिलहाल कोई ऐसी योजना नहीं है। और एक हमारी राष्ट्रीय योजना चल रही है, आज़ादी अमृत महोत्सव, जैसे गोकुल मिशन AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान जो फ्री गवर्नमेंट करा रही है, जो 100 दिन के अंदर 75 लाख AI का टारगेट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना ये चलाई है और जिसमें सेक्स सीमन का भी है साथ में, जो 300 रुपये कॉस्ट का सेक्स सीमन, जो फीमेल ही प्रजनन होगा, फीमेल ही बच्चा डालेगी गाय, तो उसका भी योजना चल रही है क्षेत्र में हमारे में। धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू। जैसा कि किसान भाइयों, हमने केबी के प्रांगण में घूमकर जो भी यहाँ पर स्टेज लगी हुई थी उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी, तथा हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। उसके लिए हम पूरा कोशिश करते रहते हैं। तो किसान भाइयों, आपका भी फर्ज बनता है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।